नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पिछले 10 वर्षों से पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, मेरे कई मरीज भी बोलते हैं और अभी सवाल भी आया है कि भोजन हम क्या करें और कैसे करें? जैसे घर का खाना और बाहर का खाना। कई बार ऐसा बोलते हैं घरों में, जो पुरानी कहावत भी थी और आज भी है और सब लोग इसमें मानते भी, कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हमें जहाँ तक कोशिश हो घर का खाना खाना चाहिए। या जितने भी हमारे पेट के मरीज़ आएँगे वो 90% बोले साहब बाहर का खाना खा लिया था इसलिए ऐसा हो गया। अब इसमें जो मुझे लगता है वो थोड़ा-सा 1-2 चीज़ें हैं और एक चीज़ और बड़ा सवाल आ रहा है कि एच पाइलोरी क्या होता है? एच पाइलोरी इन्फेक्शन से हमको ऐसा हो गया, कई लोगों ने पूछा। देखिए, पहली चीज़ तो खाना सिर्फ़ खाना होता है, ठीक है? उसमें बाहर का, घर का कुछ नहीं होता है। जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ़ 2 होती हैं, वो हाइजीन एंड क्वालिटी। साफ-सफाई और उसकी जो गुणवत्ता है वो क्या है? बाहर के खाने में जनरली हाइजीन को एंश्योर करना मुश्किल होता है, इसलिए जो घरों में खाना बनाया जाता है, जो हमारे घरों लोग बनाते हैं, माताएँ जो बनाती हैं, बहनें जो बनाती हैं, उनमें जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि घर में पूरी साफ-सफाई का ध्यान रखा जाता है। जनरली घरों में जो खाने की चीज़ें आती हैं, वो पूरी तरह उच्च गुणवत्ता की होती हैं, साफ-सफाई के साथ बनाई जाती हैं। इसलिए घर का खाना खाने से स्वस्थ रहना प्लस स्वस्थ स्वस्थ बने रहना भी, स्वस्थ होना और स्वस्थ बने रहना दोनों बहुत आसान होता है। लेकिन बाहर जब हम खाते हैं तो हम ये नहीं एंश्योर कर सकते हैं, ऑल्दो जो बोलते हैं ना कि बाहर का रैपर कितना भी अच्छा हो, शोरूम और जैसे बिल्कुल चमकदार हो, लेकिन प्रोडक्ट कैसा है कहना मुश्किल है। तो जनरली हमें डाउट ये रहता है कि बाहर क्वालिटी फिर भी हो सकता है आपको बेहतर मिले, पर हाइजीन जो है और प्लस खाना कब का बना हुआ है, दोबारा गर्म करके खिला दिया गया या उसमें क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ की गई। तो और फिर आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारा जो मिलावट भी हो रहा है, तो इन सब चीज़ों से बचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाहर के खाना खाने से बीमार होने के चांसेस अभी भी ज़्यादा हैं और होते हैं, और लोग जनरली जब बाहर इस तरह से खा के आते हैं तो बीमार ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं कि कल हमने वहाँ खाया था इसलिए हमें शायद ऐसा हो गया, और ये ठीक भी है। प्लस एक चीज़ है, और उससे बचने का तरीका सिंपल सा ये है कि खाना सिर्फ़ खाना है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि बाहर का है कि घर का है, लेकिन अगर आप ये एंश्योर कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल रही हैं, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, तो आप बाहर भी खा सकते हैं। और घर में भी अगर आप उल्टा कर रहे हैं, मान लीजिए क्वालिटी अच्छी नहीं है, सुबह का खाना शाम को खा रहे हैं, अगले दिन खा रहे हैं, या साफ-सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो घर का खाना खा के भी बीमार हो सकते हैं। और उससे बड़ी चीज़ एक जो है बहुत ध्यान देने वाली है, वो है पानी। पानी घर में अगर साफ-सुथरा आ रहा है तो आप स्वस्थ हैं, बाहर जहाँ आप पानी पी रहे हैं अगर वो अच्छी चीज़ें हैं तो बीमार होने के चांसेस कम हैं। लेकिन पानी में ही सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं, और हम कहीं न कहीं इसके एक्सपोज़ में आते ही रहते हैं, क्योंकि हमें हर जगह दिन में जैसा बोलते हैं कि कम से कम 8-10 ग्लास पानी पीना चाहिए, तो कहीं न कहीं हम जब पानी पीते हैं, अगर उस पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं है, वो साफ़ नहीं है, तो हम बीमार होने के प्रोन हो जाते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि पानी से खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो एक मैं यहाँ बात हाइलाइट करना चाहूँगा कि एक इन्फेक्शन है जो पूरी दुनिया में, ऐसा समझ सकते हैं कि सारी दुनिया उससे परेशान है। मैं उसके बारे में ज़रूर अब 2 मिनट लूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना। बाहर का खाना और घर के खाने में एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस इस इन्फेक्शन के कारण आता है, जिसे बोलते हैं एच पाइलोरी। ये एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पूरा नाम इसका ये है, और ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ऐसा है, ये जो बैक्टीरिया है, इसके बारे में बात इसलिए भी करना ज़रूरी कि बड़ा यूनिक बैक्टीरिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें मैं एक आपको छोटी-सी कहानी भी सुना सकता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। क्योंकि आज से 100 साल पहले तक, जैसे आज हम जो एसिडिटी समझते हैं ना, इसको पहले 100 साल पहले ये समझा जाता है कि एसिड जो है पेट में बढ़ जाता है। मतलब एसिड नॉर्मली बनता है और ये बढ़ जाता है, जिससे हमें तकलीफ़ें होने लगती हैं। ये एसिड क्यों बढ़ता है और इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो पहले ऐसा माना जाता था कि स्ट्रेस से, तनाव से और डिसबैलेंस होने से बढ़ सकता है। तो साइंटिस्ट थे ऑस्ट्रेलिया के, बेरी और मार्शल करके 2 लोग थे। इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि ये जो एसिडिटी है इन्फेक्शन से बढ़ जाती है। अच्छा, उसके पहले कॉन्सेप्ट ये था कि एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसमें कोई भी जीवित रह नहीं सकता, और ये सही भी है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने में जितने हमारे वायरस और बैक्टीरिया जो कुछ हम खा जाते हैं, मतलब इवन साफ-सफाई के बाद भी कुछ चले जाते हैं, तो ये जो पेट का एसिडिक मीडिया इसीलिए होता है कि उसमें ये सारे जो कीटाणु हैं, ये मर जाते हैं। यानी कि इस एसिड में, जो हमारे पेट में एसिड है, इसमें कोई भी वायरस, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता। तो अब ये कहना कि बैक्टीरिया से ही एसिडिटी हो जाती है, तो ये बड़ा एकदम से मतलब 360 डिग्री रोटेशन हो गया, उल्टा बोल दिया गया। तो जब ये बैरी मार्शल ने बोला था, तो कोई दुनिया में सारे साइंटिस्ट किसी ने ये माना नहीं, बल्कि उनका मज़ाक बनाया गया।
उन्होंने जो अपना एक पेपर पब्लिश करने के लिए भेजा था एब्स्ट्रैक्ट, उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि क्या बात बोल रहे हैं। और इसको समझने के लिए और समझाने के लिए फिर जो बैरी थे उन्होंने खुद जो है ये इन्फेक्शन जो है इसको अपने आप को लिया, और लेने के बाद फिर ये प्रूव किया कि इसके लेने के बाद मुझे एसिडिटी हुई, और फिर उसको दवा से ठीक किया, और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट किया कि मैं इसके बाद ठीक भी हो गया। अच्छा, इसकी कहानी में ये ट्विस्ट यहाँ पे भी है कि ये पता कैसे चला बैरी को कि इससे हो जाता है। एक्चुअली ये लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया था एक बार कि इन्होंने जो कल्चर लेते हैं, मतलब अंदर से जो सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को इन्होंने पेट्री डिश जिसमें कि उगाया जाता है या देखा जाता है कि कौन से कीटाणु हैं या नहीं है, तो इन्होंने एक सैंपल लेके उसमें जो पेट्री डिश होती है उसमें डाल दिया। जनरली इसको कल्चर, जैसे आपने देखा हो कभी कभी रिपोर्ट करते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी, डिमांड करते हैं ब्लड में और यूरिन में सब जगह, यानी कि जो कीटाणु उसको हम उसमें डालते हैं वो ग्रो कर जाते हैं और फिर हम उसमें दवाई डाल के देख लेते हैं कि कौन सी दवा असर कर रही है। तो ऐसी जो बैरी मार्शल है, इन्होंने जो है दोनों ने मिलके उसको कल्चर किया। तो जो पेट्री डिश थी उसको उसमें जब डाला तो उन्हें ढूंढ तो वो कुछ और रहे थे, और गुड फ्राइडे करके था उनका, मतलब फेस्टिवल होता है, तो उन्होंने थर्सडे को ये चीज़ की और फ्राइडे की छुट्टी पड़ गई। उसके बाद गुड फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, ईस्टर तक छुट्टी थी, 3 दिन तक छुट्टी रही। तो छुट्टी रहने के कारण वो पेट्री डिश में कुछ नहीं आया था, तो वो छूट गई लैब में। लेकिन जब मंडे वो लोग आए संडे के बाद, तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ ग्रो कर गया, यानी डिलेड ग्रोथ हुई, तीसरे चौथे दिन जाके दिखा। कोई और होता तो सोचता कंटामिनेट हो गया, फेंक दो इसको, कोई फर्क मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान दिया कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें ग्रो हो गई, जबकि इसमें तो हमने एसिड डाला था और इसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए था। वहाँ का जो उनका ऑब्जर्वेशन था उसको उन्होंने और आगे परस्यू किया, उन्होंने आगे जांचें की, माइक्रोस्कोप में देखा तो उसमें उनको ये एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है पहली बार दिखा। पाइलोरस मतलब ही स्टमक होता है, तो इसका नाम ही उन्होंने रखा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और ये बैक्टीरिया पहली बार उनको दिखा। जब दिखा तो उनके दिमाग में ये आया कि ये कैसे ग्रो कर गया है, स्टमक में तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ये दिखा। तब उन्होंने पहली बार थॉट दिया ये कि ऐसा तो नहीं कि ये इन्फेक्शन और एसिडिटी कराता हो, जो अपने आप में बड़ा वाइल्ड थॉट था, क्योंकि ऐसी कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकती थी। उसके पहले की विजडम ये थी कि भाई एसिड में तो कभी कोई बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर सकता। उन्होंने उसको आगे परस्यू किया, फिर उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया, और उन्होंने जब पहली बार एब्स्ट्रैक्ट में लिख के भेजा कॉन्फ्रेंस में कि ये एक बैक्टीरिया जो एसिडिटी करा सकता है, तो सबने उनका बहुत मजाक बनाया, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर वो लोग उसके पीछे लगे रहे, उनको 20 साल लग गए प्रूव करने में, और अल्टीमेटली फिर सारी दुनिया ने माना जब उन्होंने खुद इसको सेल्फ इन्फ्लिकेट किया। क्योंकि जैसे आप देखेंगे जो पहली वैक्सीन बनी थी वो भी ऐसी थी, जिस इंसान ने, एडवर्ड जेनर ने, उन्होंने जब बनाई थी तो वो अपने बच्चे को ही उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन दिया था। ऐसी बहुत सारी खोजें मेडिकल साइंस में हुई है, जब डॉक्टरों ने या डॉक्टर या साइंटिस्ट ने अपने ऊपर या अपने ही बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कराया, बताया कि ये सच है, क्योंकि कोई और तो कराएगा नहीं, और एनिमल्स में करेंगे तो मानते भी नहीं है लोग। तो बैरी मार्शल ने प्रूव किया, और उसके बाद सारी दुनिया ने मान लिया कि हाँ, एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो एसिड में सर्वाइव कर सकता है। और उसके बाद जब ढूंढा गया, तो अब ये फैक्ट हम टॉपिक पे आ रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया सारी दुनिया में बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों में, और हिंदुस्तान में तो लगभग 70 से 80% लोगों के पेट में ये ऑलरेडी है। अब ये सुन के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम एसिम्प्टोमेटिक रहता है, आराम से सर्वाइव करता रहता है, क्लियर भी हो जाता है, और अगर हम साफ-सफाई, हाइजीन का विशेष ध्यान रखें तो इन्फेक्शन नहीं भी होता है। तब सवाल ये उठता है कि ये प्रॉब्लम क्या करता है? जो जेनेटिकली प्रोन है, जिन लोगों में थोड़ा-सा स्ट्रेस और दूसरे कोफैक्टर्स आते हैं, मतलब स्मोकिंग, टोबैको वाले लोग, उनमें ये जो है बोलना चाहिए एडेड नुकसान करता है, और ये अपने आप में भी नुकसान कर सकता है। किनको? जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम कर सकता है। और ये जब प्रॉब्लम करता है तो ये अल्सर, इवन लंबे समय तक रहने पे कैंसर भी कर सकता है। बट ये बहुत कम होता है। इसलिए इसके ट्रीटमेंट को लेके भी अभी भी डिबेट है कि किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो जिनमें कॉम्प्लिकेशंस के साथ पेशेंट आते हैं, उनको डेफ़िनिटली हम ट्रीट करते हैं, जिनमें अल्सर है या एसिडिटी है। ये हिंदुस्तान के लिए है, अब्रॉड में तो ये लोग सबको ट्रीट करते हैं, बिकॉज़ वहाँ रीसाइक्लिंग यानी प्रेवलेंस बहुत कम है। साफ-सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो वहाँ इन्फेक्शन बार-बार नहीं आता। पर हिंदुस्तान में ये मान के चलें कि आज हमने ट्रीट किया एसिम्प्टोमेटिक को, और अगले दिन वो फिर उसने जाके पानी-पूरी पी, तो मान लीजिए कि अगले दिन फिर आ जाएगा। और ये बैक्टीरिया बहुत रेजिस्टेंट होता है। जब ये एसिड में सर्वाइव कर सकता है, तो इसको दवाइयाँ भी बहुत सारी देनी पड़ती है। इसकी ट्रिपल थेरेपी चलती है, 3 से 4 दवाइयाँ खिलानी पड़ती है, तब जाके ये मरता है। उसके बाद भी 30% लोगों में नहीं मरता है। तो इसमें रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसलिए डिबेट है कि इसको ट्रीट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो कब करना चाहिए। पर ये टॉपिक मैंने इसलिए यहाँ रखा है एच पाइलोरी का, कि समझना ये है
कि बाहर का खाना, साफ-सफाई का अगर हम ध्यान ना रखें, तो ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हिंदुस्तान से इसलिए जा नहीं रहा है। लोगों को होता रहता है, बार-बार होता रहता है और ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो लेकिन एसिम्प्टोमेटिक लोगों में नहीं करना, इसलिए बस अगेन कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि हमें साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, हमें खाने की क्वालिटी अच्छी रखनी चाहिए, हमें अपनी इम्यूनिटी पे काम करना चाहिए और इम्यूनिटी पे काम करने के लिए कभी भी हमें ये जो नशे से बचना चाहिए, स्मोकिंग, अल्कोहल इन सब से बचें। हम मोटापे से बचें, क्योंकि मोटापे से कई बीमारियाँ होती हैं, ये मैं बार-बार अपने वीडियोज़ में बोलता हूँ। तो यदि आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल रख रहे हैं, मोटापे से बच रहे हैं, इसके साथ ही डेली एक्सरसाइज़ करते हैं, साफ-सफाई से खाना खाते हैं, तो आप बहुत सारी पेट की बीमारियों से बच सकते हैं, इंक्लूडिंग एसिडिटी से भी बच सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, थोड़ा रोचक भी रहा होगा। इसके बाद भी अगर कुछ सवाल और कुछ क्वेरीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।